ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। कल के टॉपिक में हमने पढ़ा था कि किस तरह हम डिफाइन करते हैं लैटिट्यूड को, किस तरह हम डिफाइन करते हैं लॉन्गिट्यूड्स को। अगर मुझे किसी भी जगह का, किसी प्लेस का मुझे लोकेट करना होगा, कोई भी प्लेस, इफ आई हैव टू लोकेट, इफ आई हैव टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस, देन आई टेक द हेल्प ऑफ बोथ द टू लाइन्स, दैट इज कॉल्ड लैटिट्यूड एंड एज वेल एज लॉन्गिट्यूड। लेकिन जब मुझे टाइम को कैलकुलेट करना होता है, तब मुझे किसकी हेल्प चाहिए? क्या मुझे तब उस वक्त बोथ लैटिट्यूड एज वेल लॉन्गिट्यूड की मदद चाहिए, या मुझे सिर्फ लैटिट्यूड की चाहिए मदद, या मुझे सिर्फ लॉन्गिट्यूड की मदद चाहिए? उस वक्त मुझे याद रखना है कि मुझे लैटिट्यूड की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ लॉन्गिट्यूड की ही जरूरत है। लेकिन जब मुझे लोकेट करना होगा, किसी जगह का डिटरमाइन करना होगा उसकी लोकेशन, तब मुझे बोथ द टू लाइन्स मुझे चाहिए। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ते हैं, अगर हम स्टैंडर्ड टाइम रखते हैं, क्यों रखते हैं, एक रखते हैं, एक से ज्यादा रखते हैं, क्या टाइम जोन्स होते हैं, ये क्यों ड्रॉ किए गए थे, इसके बारे में हम यहाँ पर आज क्लियर करते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि स्टैंडर्ड टाइम के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। सो दिस इज स्टैंडर्ड टाइम एंड दिस इज व्हाट टाइम जोन। तो पहले हम बात करेंगे स्टैंडर्ड टाइम की। क्लियर? अब यहाँ पर क्या करता हूं मैं कहता हूं कि जो लार्ज कंट्रीज होते हैं, लार्ज जो लार्ज कंट्रीज होते हैं, अब ये आप कहोगे सर लार्ज कंट्रीज किस हिसाब से? मैं कहता हूं कि एरिया के हिसाब से। लार्ज कंट्री में किसके हिसाब से कहता हूं? एरिया के हिसाब से। लार्ज कंट्रीज दो तरीके के होते हैं, लार्ज कंट्रीज, मगर मैं फिर एरिया की ही बात करता हूं। अब आप कहोगे सर यहाँ पर भी आपने एरिया लिखा, यहाँ पर आपने एरिया लिखा। लेट्स अंडरस्टैंड, एक कंट्री लार्ज है, बट उसका एक्सटेंशन है समवेयर लाइक दिस। क्लियर? हो गया ए, दिस कंट्री कॉल्ड ए। समथिंग कंट्री कॉल्ड, द शेप इज लाइक दिस, इसका एक्सटेंशन जो है इट इज लाइक दिस। सो ये भी लार्ज कंट्री है, दिस इज आल्सो लार्ज कंट्री, this also what large country, but this is country A, I call this is country B। अब क्या है कि जो कंट्री ए है, अब हम इसको कहेंगे लॉन्गिट्यूडनली मोर एक्सटेंडेड, या इसको कहेंगे लॉन्गिट्यूडनली मोर एक्सटेंडेड बी को। क्या इसको हम कहेंगे लैटिट्यूडनली मोर एक्सटेंडेड, या हम इसको कहेंगे लैटिट्यूडनली मोर एक्सटेंडेड? इसमें भी बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है, यहाँ पर आप समझिएगा जरूर कि हम समझते हैं कि लैटिट्यूड्स ऐसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई मेक द सर्कल हियर, if I make the globe here, for example, if this globe, so these are what? These are different latitudes. These are different latitudes. Similarly, अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ, if I talk about this, so these are what? Different longitudes. Clear? Clear? Understood? So these are latitudes, and these are what? These are longitudes. अब हमें क्या समझ में आया कि लैटिट्यूड्स ऐसे फैले हुए होते हैं, लेटे हुए होते हैं, तो कंट्री भी ऐसी है, इट इज मोर लैटिट्यूडल एक्सटेंड, बट दैट इज रॉन्ग, 100% रॉन्ग। अब आपको क्या समझना है, मैं यहाँ पर बोलूंगा, जिस कंट्री में लॉन्गिट्यूड्स ज्यादा आएंगे, जिस कंट्री में लॉन्गिट्यूड्स ज्यादा आएंगे, नंबरिंग होगी ज्यादा लॉन्गिट्यूड्स की, मैं लंबाई की बात नहीं कर रहा हूँ, ज्यादा लंबा लॉन्गिट्यूड होगा नहीं, जिसमें नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड ज्यादा आएंगे, उस कंट्री को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनली मोर एक्सटेंडेड। सिंपल। जिस कंट्री में ज्यादा लैटिट्यूड्स आएंगे, उस कंट्री को हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे इट इज मोर लैटिट्यूडल एक्सटेंडेड। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई कंट्री ऐसे रखूं, दिस इज द कंट्री, दिस इज द कंट्री, एंड सेकंड आई मस्ट से दिस इज द कंट्री। अब आप मुझे बताओ, किस में क्या ज्यादा है? इसमें लैटिट्यूड ज्यादा है कि इसमें लॉन्गिट्यूड ज्यादा है? इसमें लैटिट्यूड ज्यादा है। अच्छा, इसमें क्या है? ये तो ऐसी फैली है, ये तो यहां से लेके यहां तक फैली है, लेकिन इसमें क्या आएगा? ज्यादा लॉन्गिट्यूड। अब हम और इसको क्लियर समझते हैं। से फॉर एग्जांपल, इफ आई ड्रॉ ए लॉन्गिट्यूड हियर विद सेम डिस्टेंस सेकंड, देन वी हैव थर्ड, देन वी हैव फोर्थ, देन वी हैव फिफ्थ, देन वी हैव सिक्स्थ, देन वी हैव सेवंथ, देन वी हैव एट्थ। तो हमारे पास कितने लॉन्गिट्यूड्स आ गए? तो इस कंट्री में हमें कितने लॉन्गिट्यूड्स आ गए? वी हैव 8 लॉन्गिट्यूड्स। क्लियर? अच्छा, कितने लैटिट्यूड्स हैं? नंबर 1 फॉर एग्जांपल, नंबर 2 फॉर एग्जांपल, नंबर 3 फॉर एग्जांपल, नंबर 4। तो कितने लैटिट्यूड्स आए? 4 लैटिट्यूड्स आए। यहाँ पर ही आपको देखना होगा कि क्या असल में रिजल्ट आएगा। सिमिलरली, अगर आप यहाँ पर लॉन्गिट्यूड ड्रॉ करते हो 1, आप 2, देन यू हैव 3, है ना? चलो मैं मान लेता हूँ 4 लॉन्गिट्यूड्स हैं।
तो आपको यहाँ पर कितने लॉन्गिट्यूड्स आ गए? 4। अच्छा, लैटिट्यूड्स 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 फॉर एग्जाम्पल। तो आपको कितने लैटिट्यूड्स आ गए? आपको आ गए 9। अब आप मुझे बताओ कि किस में क्या ज्यादा है? इसमें क्या ज्यादा है? इसमें लैटिट्यूड्स आपको ज्यादा है, इसीलिए हम बी कंट्री को क्या कहेंगे और ए कंट्री को क्या कहेंगे। जो कंट्री ए है, प्लीज पे अटेंशन, जो कंट्री ए है, जो कंट्री ए है, इस कंट्री ए में क्या होगा? प्लीज पे अटेंशन, कंट्री ए में क्या होगा? कंट्री ए जो है, इसमें क्या है? हैज, या मैं ऐसे लिखूं, थोड़ा सा मैं और इसको इलाबरेट करूं, कंट्री, नोट लिख रहा हूं, नोट, इट इज नोट, नोट, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, country which has more longitudes, country which has more longitudes, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं more longitudinal extension country, क्लियर? उसको हम क्या कहते हैं? more longitudinal extension। सेकंड, जो कंट्री having more latitudes, country having more latitudes, या हम ये भी लिख सकते हैं कंट्री through which more latitudes, या आप ऊपर वाले में भी लिख सकते हो more latitudes pass, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे more latitudinal more latitudinal कंट्री क्या कहते हैं इसको? more latitudinal extension, क्लियर? सो इसका मतलब क्या निकला? अब ए क्या है? ए कंट्री क्या है? दिस ए कंट्री एंड दिस व्हाट? बी कंट्री। सो ए कंट्री अब क्या है? ए कंट्री है more longitudinal extension। बी क्या है? इट इज व्हाट? इट इज more what? more latitudinal extension, क्लियर? latitudinal what? extension। सो अब आपको ये समझ में आया कि जो कंट्री ऐसी फैली हुई होगी, जिस तरह लैटिट्यूड फैला हुआ है, हमें ये ज़हन में आता है, हम इसको ऐसे सोचते हैं कि जो कंट्री लैटिट्यूडनल फैली हुई होगी, उसमें ज़्यादा लैटिट्यूड्स आएँगे। ना, जो कंट्री ऐसी फैली होगी, यहाँ देखो, दिस इज़ द पॉइंट वेयर यू कैन अंडरस्टैंड। जहाँ पर कंट्रीज़ ऐसी फैली हुई होगी, उसमें ज़्यादा लॉन्गिट्यूड्स आएँगे। जो कंट्रीज़ ऐसे फैली होगी, उसमें लैटिट्यूड्स क्या आएँगे? उसमें लैटिट्यूड्स ज़्यादा आएँगे। इसलिए आपको ये समझना होगा, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स आते हैं ना पहले वाले ही इनिशियल लेक्चर्स में, अगर आपके समझ में आता है ना, then you can understand any topic in geography, whether it's climatology, whether it is Indian geography itself, whether it is oceanography, whether it is any other part of the geography। हाँ, तो आपको हर कोई बात समझ में आएगी, वो कितनी भी बड़ी बात क्यों ना हो, कितना भी बड़ा टॉपिक क्यों ना हो, कितना भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक क्यों ना हो, लेकिन वो चीजें तब समझ में आती है जब आपकी यहाँ बेस क्लियर होगी। मैं बार-बार कहूंगा कि दिस कंट्री हैज मोर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन। जब ये बात समझ में आ ही नहीं है, तो वहां पर जाके हमें क्या समझ में आएगा? इसलिए मैं कहता हूँ बार-बार, मेक श्योर कि यू अटेंड ऑल द क्लासेस, यू वॉच ऑल द क्लासेस, क्लियर? सो तब जाके क्या होता है? तब जाके बात बनती है। क्लियर यहाँ तक? अंडरस्टूड? सो अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो लार्ज कंट्रीज होते हैं, उनको एक स्टैंडर्ड टाइम नहीं होगा। दे विल हैव व्हाट? They will have more what? Standard time zones. Yes or no? They will have more standard time zones. So let's understand one by one. Let's understand one by one. Please pay attention. अब मैं कहता हूं, जो कंट्रीज लॉन्गिट्यूडनली या लैटिट्यूडनली की बात हम नहीं करेंगे, जो कंट्रीज लॉन्गिट्यूडनली क्या होंगे? मोर एक्सटेंड होंगे। उनके पास क्या होगा? उनके पास क्या ज्यादा टाइम जोन्स होंगे या कम टाइम जोन्स होंगे? इसलिए मैं कहता हूं
जो लार्ज कंट्रीज हैं, यहां मैं लिख रहा हूं लार्ज कंट्रीज जो बड़ी कंट्रीज होंगे विद व्हाट, विद वास्ट मतलब जो बड़ी होंगी, मगर क्या वास्ट लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल, वास्ट लॉन्गिट्यूडनल। देखो अब आप बात हमें समझ में आ गई। द कंट्री विद वास्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, वास्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, don't have single standard time, don't have what, don't have single standard what, standard time, इनको एक ही स्टैंडर्ड टाइम नहीं होगा। फिर ये क्या करेंगे, स्टैंडर्ड टाइम फॉर होल कंट्री, फॉर होल कंट्री, पूरे कंट्री के लिए इनको एक स्टैंडर्ड टाइम नहीं होगा। मगर मैं किन की कंट्रीज की बात कर रहा हूं, जिनका एक्सटेंशन बहुत ज्यादा है, लाइक वी हैव रशिया, लाइक वी हैव यूएसए, लाइक वी हैव कनाडा। इनको एक स्टैंडर्ड टाइम नहीं होगा, बल्कि एक से ज्यादा स्टैंडर्ड टाइम्स होंगे। क्लियर? सो सच कंट्रीज गो फॉर मोर देन वन टाइम जोन। मैं यहां पर लिख रहा हूं such countries go for more what, more time zones। तो ये क्या करते हैं, ये ज्यादा टाइम जोन को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। व्हाई? बिकॉज दीज कंट्रीज आर वेरी वेरी मच व्हाट, लार्ज। अच्छा, तो स्टैंडर्ड टाइम हमको सेट करना है, दैट्स द इंपॉर्टेंट इशू जो हमें सेट करना है। सो अदरवाइज मैं यहां पर लिखता हूं अदरवाइज ईच टाउन नॉट ईच कंट्री, ईच टाउन, otherwise each town will set what will set time as per their own longitude। जो लॉन्गिट्यूड जो टाउन में जाता है, वो टाउन अपने उसी लॉन्गिट्यूड के हिसाब से क्या करेगा, टाइम रखेगा। सो देयर वुड बी मच डिफरेंस इन लोकल टाइम, सो देयर वुड बी मच डिफरेंस इन व्हाट, इन लोकल टाइम। फॉर एग्जाम्पल कोई एरिया है, चलो मान लीजिए कोई एरिया है, इसमें एक टाउन इधर है, एक टाउन इधर है, एक टाउन इधर है, एक टाउन इधर है। जो लॉन्गिट्यूड यहाँ जाता है, एक ही एरिया में 4 टाउन्स हैं, एक डिस्ट्रिक्ट में 4 टाउन्स हैं। फॉर एग्जाम्पल इट्स अ डिस्ट्रिक्ट नॉट अ कंट्री, इट्स अ डिस्ट्रिक्ट। अब इस कंट्री में ये वाला लॉन्गिट्यूड जाता है, इस टाउन में ये वाला लॉन्गिट्यूड जाता है, इस वाले में ये जाता है, इस वाले में ये जाता है। तो आप मुझे बताइए कि एक ही टाउन में कितने टाइम्स होंगे। यहाँ पर होगा ए टाइम, यहाँ पर होगा बी टाइम, यहाँ पर होगा सी टाइम, यहाँ पर होगा डी टाइम। तो मुझे बताइए कितना कंफ्यूजन होगा। सो दिस इज व्हाट, दिस क्रिएट्स a lot of confusion। इसीलिए हम क्या करेंगे, एक कंट्री के लिए, एक बड़े एरिया के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम रखेंगे। अगर हम एक ही स्टैंडर्ड टाइम को रखेंगे, मान लो कि ये भी इसी को फॉलो करेगा, ये भी इसी को फॉलो करेगा, तब जाके हमें ज्यादा डिफरेंसेस टाइम में नहीं आएंगे। क्लियर? अंडरस्टूड? मगर जो कंट्रीज क्या होंगी, जो कंट्रीज बड़ी होंगी, उनको ज्यादा टाइम स्टैंडर्ड होने चाहिए, क्योंकि ये टाउन मत है, ये कंट्री की बात में कर रहा हूं। आप अब यहाँ पर हम समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर समझते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड कि जो बड़ी कंट्रीज हैं, उन्होंने क्या किया है आज तक, उन्होंने क्या किया है। तो उन्होंने क्या किया है उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। क्लियर? चलो हम समझते हैं कि उन कंट्रीज ने आज तक क्या क्या, कौन कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं दे हैव गॉन फॉर मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम। जैसे हमने क्या किया है, टू अवॉइड ऑल डिफिकल्टीज a system of standard time is observed। So to avoid all difficulties, to avoid what, all difficulties, आपको क्या करना होगा, हर कोई डिफिकल्टी को क्या करना होगा, अवॉइड करना होगा। इसके लिए क्या करना है, a standard time is observed। एक स्टैंडर्ड टाइम को हम क्या करते हैं,
एक स्टैंडर्ड टाइम को हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। जब हमें अवॉइड करना होगा, अभी आपने देखा एक टाउन में, एक डिस्ट्रिक्ट में 4 टाउन्स हैं, अलग-अलग लॉन्गिट्यूड जाता है, तो अलग-अलग लॉन्गिट्यूड पे अलग-अलग टाइम निकलेगा, ऑब्वियसली यस। तो फिर एक ही टाउन में कितनी प्रॉब्लम्स होंगी, है ना? तो फिर हमने क्या किया, हमने सोचा कि नहीं, अब हमें क्या करना पड़ेगा, वी मस्ट फॉलो स्टैंडर्ड टाइम्स। लेकिन हमें ये भी समझना है कि एक कंट्री, अभी मैं टाउन की बात कर रहा था, अभी मैं डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा था। अब एक कंट्री की अगर मैं बात करता अगर अगर मैं एक कंट्री की बात कर रहा हूँ, तो फिर एक कंट्री में तो बहुत जो बड़ी कंट्री होगी, लॉन्गिट्यूडनली मोर एक्सटेंड होगा, तो उनको तो ज़्यादा ही टाइम स्टैंडर्ड हो गए। येस और नो? दे विल फॉलो, ऑब्वियसली दे विल फॉलो मोर टाइम स्टैंडर्ड, they will follow more standard times to avoid all difficulties. A standard time is what? A standard time is observed. फिर मैंने कहा, अभी जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जो मैंने कहा, जो जो most countries adopt their standard time. Most countries, not all the countries. All the मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो बहुत बड़ी कंट्रीज होते हैं उनके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। तो जो मोस्ट कंट्रीज जो हैं वो क्या करते हैं, वो अडॉप्ट करते हैं। What they do adopt? What they adopt? They adopt, yes, they adopt standard time. They adopt their standard time. They adopt their standard time. मगर कहाँ से वो standard time को adopt करते हैं? From the central meridian. What is central meridian? जो बीच वाला होगा। अब ये बीच वाला किसका बीच वाला? फ्रॉम द सेंट्रल मेरिडियन ऑफ ए कंट्री, जिस कंट्री की आप बात करते हो उसी की। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ए कंट्री, एनी कंट्री। अब यहाँ पर बहुत सारी लॉन्गिट्यूड्स हैं, क्लियर? अब हम किसको फॉलो करेंगे? जो मोस्ट ऑफ द कंट्री, जो सेंटर में जो जाती है, जो इस सेंटर में जाती है, जो यहाँ पर बैठा हुआ है वो इसी के हिसाब से टाइम को सेट करेगा। जो यहाँ पर बैठा है वो इसी के हिसाब से टाइम को सेट करेगा। जो यहाँ पर बैठा है वो भी इसी के हिसाब से, जो यहाँ पर बैठा है वो भी इसी के हिसाब से। तब जाके इस कंट्री में क्या होगा? इस कंट्री में एक स्टैंडर्ड टाइम होगा। मगर मैं उन कंट्रीज की बात नहीं कर रहा हूँ जिनका एक्सटेंशन इतना बड़ा है। तो वो कैसे पॉसिबल है कि यहाँ यहाँ का बंदा जो है वो इसको फॉलो करेगा, यहाँ का बंदा जो है इसको फॉलो करेगा। यहाँ की लाइट जो होगी वो अलग होगी, वो ए लाइट होगी, यहाँ पर बी लाइट होगी, यहाँ पर सी लाइट होगी, तो लाइट में बहुत वेरिएशंस आएंगे। इसलिए इन वाली कंट्रीज की हम बात नहीं करते हैं, हम कहते हैं मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जिनकी नॉर्मल एक्सटेंशन है, ज्यादा एक्सटेंडेड नहीं है, तो वो कंट्रीज एक को फॉलो करते हैं। और वो भी कौन सा वाला फॉलो करते हैं? जो सेंटर वाला होगा। क्लियर? अंडरस्टूड? सबने यहाँ पर समझा। अब अगर मैं कंट्रीज की बात करता हूँ, जो बड़े कंट्रीज हैं, दे आर व्हाट? दे आर बिग कंट्रीज। दे आर बिग, आई मीन से इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इन टर्म्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन जो है, उनको ज्यादा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है। अगर मैं उनकी बात करता हूँ, तो वो क्या करते हैं? क्या वो एक ही को फॉलो करते हैं या वो एक से ज्यादा को फॉलो करते हैं? लेट्स अंडरस्टैंड। जो लार्ज कंट्रीज हैं, लार्ज कंट्रीज, अब यहाँ पर मैं किसकी लार्ज कंट्रीज की बात करता हूँ? जो मैंने इनिशियली कहा ना, लार्ज कंट्री डज नॉट मीन जो वर्टिकली होगी। लार्ज कंट्री मतलब जो मैं हॉरिजॉन्टली की बात करता हूँ, जिसमें मोर लॉन्गिट्यूड्स आएंगे। सो लार्ज कंट्रीज जो हैं वो क्या करते हैं? लार्ज कंट्रीज such as for example I write here Canada, for example I write here USA, ये बहुत बड़ी कंट्रीज हैं। I write here USSR, या आजकल की हम बात करते हैं रशिया की। सो ये बहुत बड़ी कंट्रीज हैं। ये बहुत बड़ी कंट्रीज जो हैं, इनमें क्या होगा? इनमें एक स्टैंडर्ड टाइम नहीं होगा, इनमें एक टाइम जोन नहीं होगा। ये क्या करेंगे? विल गो फॉर मल्टीपल मल्टीपल व्हाट? टाइम जोन्स। क्यों? क्योंकि जो सिंगल टाइम जोन जो होगा, जोन विल बी व्हाट? विल बी इनकॉन्वीनियंट। क्यों होगा इनकॉन्वीनियंट इसीलिए होगा क्योंकि ये बहुत बड़ी कंट्रीज हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि इनके पास एक से ज्यादा होगा।
अब यहां पर क्या है, एक एक्सेप्शन में लिखता हूं, एक्सेप्शन, वो है चाइना। याद रखना चाइना क्या है, चाइना कितना बड़ा है, चाइना इज एक्सटेंडेड, इतना एक्सटेंडेड है ये कि इसके पास 5 टाइम जोन्स होंगे। कितने? 5 टाइम जोन्स होंगे। यानी इतनी कंट्री फैली हुई है एशिया में कि इसके पास 5 टाइम जोन्स हैं। पर एक्सेप्शन मैंने क्यों लिखा? एक्सेप्शन मैंने इसीलिए लिखा, दे फॉलो only one, so इसलिए मैंने यहां पर लिखा दिस इज व्हाट, दिस इज एक्सेप्शन। एक्सेप्शन चाइना की मैं बात क्यों कर रहा हूं, चाइना इज एक्सटेंडेड अराउंड 5 टाइम जोन्स बट इट फॉलोज व्हाट, ओनली वन। अब आप कहोगे सर ऐसा क्या माजरा है, क्या मसला है? देखो क्या मसला है। बिफोर बिफोर 1949, बिफोर 1949 का मतलब ये है कि जब चाइना चाइना नहीं था, यानी चाइना जब इंडिपेंडेंट नहीं था, बिफोर 1949 चाइना चाइना हैड 5 टाइम जोन्स। बात खत्म हो गया, क्लियर, हमें था 5 टाइम जोन्स। लेकिन आफ्टर आफ्टर 1949 जब इंडिपेंडेंस होगी, 1949 के बाद क्या हुआ, व्हाट हैपेंड आफ्टर 1949? 1949 के बाद ये हुआ, आपको समझना होगा, इन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि चाइना को हम डिवाइड करेंगे, हम नहीं चाहते हैं चाइना को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और ये डिवाइड क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी जो है, उन्होंने क्या कहा, वी विल नॉट लेट द चाइना टू डिवाइड into different time zones. So हम चाइना को नहीं करने देंगे डिवाइड into what, different time zones. Otherwise they had 5 time zones before 1947, क्योंकि वो कहते हैं कि इससे क्या हो जाएगा, यूनिटी ऑफ द कंट्री जो है ना वो नहीं रहेगी। क्यों कहा इन्होंने? इन्होंने, इनका रीजन क्या था? इनका रीजन था यूनिटी जो है वो नहीं रहेगी, इंटीग्रिटी जो है वो नहीं रहेगी। क्लियर? हम क्या हो जाएंगे, हम डिवाइड हो जाएंगे। तो हम नहीं चाहते हैं हम डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी कंट्री बहुत सफर किया है, बहुत गरीबी देखी है, बहुत प्रॉब्लम्स थे। असल में इंडिया भी यही करता है, इंडिया के पास भी 2 लॉन्गिट्यूड होने चाहिए, जो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन लॉजिकली इंडिया शुड हैव 2 टाइम स्टैंडर्ड, टू स्टैंडर्ड टाइम्स, but India follows only one, again because of unity, integrity। हाँ, लोग बहुत गरीब थे, पुअरिटी थी, इलिटरेसी थी, लोगों को समझ में नहीं आएगा। इंडिया ऑलरेडी डिवाइडेड हैं, कल्चरली, रिलीजियसली, हाँ, हम बहुत डिवाइडेड हैं। लेकिन हम फर्दर डिवाइड करेंगे कंट्री इंडिया को, दैट इज नॉट सुटेबल। और कंट्री, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, वो भी यही मानती है। आई होप कि यू गॉट द आइडिया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं किस कंट्री के पास कितने हैं, किस कंट्री के पास कितने हैं। जैसे एक चीज मैं यहाँ पर ऐड करूंगा, किस कंट्री के पास कितने टाइम स्टैंडर्ड टाइम्स हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं कि किस कंट्री के पास कितने स्टैंडर्ड टाइम्स हैं। क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट हियर, फॉर एग्जाम्पल if I write here both USA, if I write here both USA एंड कनाडा, जो यूएसए एंड कनाडा है, इनके पास क्या है, इनके पास 6 टाइम जोन्स हैं, 6 टाइम जोन्स। क्यों? इतने क्यों हैं? क्योंकि इतने एरियाज में फैले हुए हैं, इसलिए इनके पास ज्यादा है। लिखा लिखा सबने लिखा। अच्छा, यूएसए अगर मैं अलग की बात करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नंबर 1 की बात करता हूँ, अगर मैं पहले यूएसए की बात करता हूँ, यूएसए के पास कितने टाइम जोन्स हैं? अगर मैं मेनलैंड की बात करता हूँ, मेनलैंड का मतलब आइलैंड को छोड़ के, कुछ एरियाज को छोड़ के, मेनलैंड की अगर मैं बात करता हूँ, तो मेनलैंड यूएसए जो है, इसके पास 4 टाइम जोन्स हैं। कितने? 4 टाइम जोन्स हैं। अब ये 4 टाइम जोन्स क्या क्या हैं? लेट्स अंडरस्टैंड दैट
एक है आपका ईस्टर्न, ईस्ट ऑफ यूएसए, ईस्टर्न, एक है सेंट्रल, एक है माउंटेनस, माउंटेन, और एक है पैसिफिक। फिर कितने रह गए? फिर रह गए दो, क्योंकि मैंने क्या कहा, यूएसए के पास, मेन लैंड के पास कितने हैं? दो। अच्छा, उसके बाद आइलैंड्स को भी करो इंक्लूड। आइलैंड के पास कितने स्टैंडर्ड टाइम्स हैं? दो है। अब ये दो क्या क्या हैं? एक है अलास्का। अब ये नहीं कहना कि अलास्का इज नॉट आइलैंड, बल्कि मैं कहूंगा आउटसाइड मेनलैंड। हाँ, हम ऐसे लिखेंगे आउटसाइड मेनलैंड, उसमें आइलैंड भी आता है बाय द वे, उसमें आइलैंड भी आता है। उसमें उसमें मैं क्या लिखता हूँ? उसमें मैं यहाँ लिखता हूँ अदर्स। अदर्स आते हैं कितने? दो। एक है अलास्का एंड सेकंड इज हवाई, हवाई आइलैंड, हवाई आइलैंड। क्लियर? सो ये दो टाइम जोन जो हैं ये भी ऐड होते हैं किसके साथ? यूएसए के साथ। अच्छा, अब अगर मैं किसकी बात करूं, अब अगर मैं फॉर एग्जांपल सेकंड की अगर मैं बात करता हूं, फॉर एग्जांपल सेकंड, सेकंड इज व्हाट? सेकंड इज कनाडा। कनाडा के पास कितने टाइम जोन हैं? कनाडा के पास भी 6 है। कनाडा के पास कितने? 6। क्लियर? और इस 6 के 6 जो है ना, ये है 6 के 6 मेनलैंड, मेनलैंड। अभी कौन कौन से 6 है? लेट्स अंडरस्टैंड दैट टू। अटलांटिक ईस्टर्न है, एक है अटलांटिक, एक है ईस्टर्न, है ना? उसी तरह सेंट्रल, सेंट्रल, माउंटेन, हम यहाँ लिखते हैं ईस्टर्न, उसके बाद सेंट्रल, उसके बाद माउंटेन, उसके बाद पैसिफिक। कितने हो गए? 5। उसके बाद है न्यू फाउंडलैंड, न्यू फाउंड लैंड। तो ये चीज जो है, ये चीज आपको समझनी होगी और याद भी करना होगा। ईस्टर्न, सेंट्रल, माउंटेन, पैसिफिक, अलास्का एंड हवाई, बट दे आर अदर्स। अदर्स मतलब मेनलैंड को छोड़ के। अब आप कहोगे सर अलास्का कहाँ है आइलैंड? ये तो मेनलैंड भी आता है। हाँ, ये आता है, लेकिन अगर आप मैप देखते हो, जो यूएसए है, उसके बाद कनाडा है, उसके बाद अलास्का है। क्लियर? तो अलास्का को ऑक्यूपाई किया है यूएसए ने पहले से ही। तो ये चीज आपको यहाँ पर क्या करनी होगी? याद रखनी होगी। क्लियर? चलते हैं आगे। आई होप कि यू गॉट द आइडिया अबाउट दिस। क्लियर? अच्छा, अगर मैं रशिया की बात करता हूँ, सो लेट्स टॉक अबाउट रशिया। तो रशिया के बारे में आपको क्या ख्याल है? रशिया, सो रशिया के बारे में हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी रहता है। रशिया जो है, रशिया को आप रशिया ना लें फिलहाल के लिए। फिलहाल के लिए आप इसको बोलें कि इट इज यूएसएसआर। क्लियर? सो यूएसएसआर जो है, फिर यू, देखो यूएसएसआर बन गया रशिया। जब रशिया टूट गया, रशिया डिसइंटीग्रेट हुआ। असल में रशिया नहीं, सॉरी, रशिया नहीं, यूएसएसआर क्या हो गया? डिसइंटीग्रेट हुआ। जब ये डिसइंटीग्रेट हुआ, ये टूट गया, आजादी ली बहुत सारी कंट्रीज ने, फिर यही क्या बन गया? फिर यही बन गया रशिया। अब रशिया बड़ा है या यूएसआर बड़ा है? यूएसआर बड़ा था। यूएसएसआर में कितने टाइम जोन थे? वी हैड 11 टाइम जोन्स। क्लियर? तो आधे कुछ वेबसाइट्स लिखते हैं कि 9। लेट्स अंडरस्टैंड दैट टू, व्हाट इज दैट 9? सो फिर क्या हुआ? जब ये यूएसआर क्या बन गया? ये बन गया रशिया। क्या बन गया? रशिया। तो रशिया ने क्या किया? इसने 9 टाइम जोन्स को अब अडॉप्ट किया, क्योंकि बहुत सारे एरिया जो है वो इससे अलग हो गई, इंडिपेंडेंस हो गई। क्लियर? समझा? सो इट रिड्यूस टू व्हाट? इट रिड्यूस 9 टाइम जोन्स। मगर कब? ये था 2010, 2010 में। फिर क्या हुआ? रशिया ने वापस क्या किया? रशिया ने वापस 11 टाइम जोन्स किए हैं। 11 टाइम जोन्स किए हैं। कब से लेके? 2014 से लेके। तो इसलिए हमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है। आधी वेबसाइट लिखते हैं रशिया के पास 9 टाइम जोन्स है। ना, रशिया के पास बराबर 11 है। वापस लाया 11। कब से वापस लाया था? 2014 में हमने वापस 11 किया है। क्लियर? अदरवाइज पहले से भी हमारे पास 11 था। रशिया बन गया, यूएसआर बन गया रशिया, तो डिसइंटीग्रेट हुआ तो बन गई 9। 9 को हमने रखा था 2010 में, फिर 2014 में हमने इसको वापस क्या किया? हमने इसको बराबर वापस 11 किया। क्लियर?
फिर कुछ कंट्रीज हैं, आप थोड़ा सा इसके बारे में याद रखें। जैसे मैं फ्रांस की बात करता हूँ। अच्छा, एक सवाल है, कौन सी कंट्री होगी, विच कंट्री आपको लगता है जिसके पास मैक्सिमम मैक्सिमम टाइम जोन्स होंगे, बताओ। तो आपको ज़हन में आएगा कि सर इट इज़ रशिया, बट आंसर इज़ नॉट दैट। असल में ये कंट्री है, दैट्स कॉल्ड फ्रांस। फ्रांस हैज़ मेनलैंड 1, टोटल आर 12 टाइम ज़ोन्स इंक्लूडिंग ओवरसीज़ एरिया। इसका क्या मतलब है? अगर हम फ्रांस कंट्री की बात करते हैं, छोटी कंट्री है, अगर मैं कंपेयर करूँ रशिया से तो बहुत छोटी है। रशिया के पास 11 टाइम ज़ोन्स हैं, लेकिन फ्रांस के पास 8 टाइम ज़ोन है। लेकिन फ्रांस ने बहुत सारे आइलैंड्स को कब्जा किया है, बहुत सारे दूर ओवरसीज़ में कब्जा किया है। वहाँ पर जो लोग रहते हैं, उनका स्टैंडर्ड टाइम फ्रांस के हिसाब से चलेगा। तो फ्रांस ने अपने हिसाब से टाइम स्टैंडर्ड रखे हैं, मगर किन वाले कंट्रीज़ पर? देखो खुद खुद फ्रांस इधर है, खुद फ्रांस इधर है। मगर इसने इसको भी ऑक्यूपाई किया है, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, हाँ, बहुत सारे आइलैंड्स ओवरसीज़ हैं, उनको ऑक्यूपाई किया। अब इसका स्टैंडर्ड टाइम अलग होगा, इसका 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 अपना अलग है, इसका भी अलग होगा। तो इसीलिए इसके पास क्या है? इसके पास लगभग-लगभग मेनलैंड में 1 है और लगभग-लगभग इसको कितने भाई 12 स्टैंडर्ड टाइम ज़ोन्स हैं। क्लियर? देखो ये है 12। उसके बाद दूसरा नंबर है रशिया, रशिया के पास कितने? 11। उसके बाद है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के पास भी यानी इंग्लैंड के पास भी 1 ही है, पर इसके पास आइलैंड्स भी हैं, तो टोटल कितने हो गए भाई? 9। तो 8 है आइलैंड्स के और 1 है इसका अपना। तो हम क्या बोलेंगे? हम टोटल ही की बात करेंगे ना, 9 की बात करेंगे। दिस इज़ 9। अच्छा, डेनमार्क जो है इट हैज़ 1 बट टोटल कितने? 6, तो ये है 6। अच्छा, न्यूजीलैंड ये किसके किसके कितने हैं न्यूजीलैंड के पास? मेनलैंड में 2, टोटल कितने? 5, तो ये हो गई 5। सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया में मेनलैंड में कितने? 3, मगर टोटल कितने? टोटल है 9, तो ये हो गया 9। अच्छा, यूएसए में आपने देखा कि मेनलैंड में कितने हैं? 6। तो आजकल नया इन्फॉर्मेशन है, इसके पास बहुत सारे आइलैंड्स भी हैं, तो टोटल हम क्या बोलते हैं? टोटल हम बोलते हैं 9। क्लियर? क्लियर? अच्छा, कनाडा जो है इसके पास कितने? 6, टोटल कितने? 9। मगर आप अब कहोगे सर अभी आपने कहा 6, हाँ, 6 में बात कर रहा था, मेनलैंड की बात कर रहा था। अच्छा, ब्राज़ील के पास कितने हैं? ब्राज़ील तो बड़ी कंट्री है, पर इसके पास कितने? 4 ही हैं। तो ये बात आपको ज़हन में रखनी होगी। अब मैंने ये क्यों मैंने यहाँ पर लिखा है, क्योंकि 2025 में अगर आप यहाँ की बात करते हो, 2025 में एक क्वेश्चन आया था। 1 सेकंड। एक क्वेश्चन आया था, प्लीज पे अटेंशन ऑन द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, और आईएएस में आया था 2025 में क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है? यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज हैव मोर देन 4? देखो आप कहोगे ये सवाल नहीं आएगा, 2025 का 2025 में आईएएस का क्वेश्चन है, क्यों नहीं क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन तो कहाँ कहीं से भी आएगा। How many of the above countries have more than 4 time zones? किसको 4 से ज्यादा टाइम जोन्स हैं? तो ये आपको यहाँ पर समझना होगा। भाई यूनाइटेड किंगडम में कितने हैं? अभी आपने देखा, देखो भाई यूनाइटेड किंगडम में कितने हैं? यहाँ देखो, यूनाइटेड किंगडम में कितने? 9 है। तो इसका मतलब है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है यूनाइटेड किंगडम में कितने? 9 है। अच्छा, डेनमार्क को कितने? अभी आपने देखा, डेनमार्क डेनमार्क को भी टोटल कितने? 6 है। तो डेनमार्क को कितने? 6। क्लियर? अच्छा, न्यूजीलैंड को कितने? मेनलैंड तो 2 ही है, पर टोटल कितने हैं? न्यूजीलैंड को 2 है, टोटल कितने हैं? टोटल है 5। तो टोटल कितने भाई? 5। क्लियर? ऑस्ट्रेलिया को कितने? मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया को 3 ही हैं, लेकिन टोटल कितने हैं? ऑस्ट्रेलिया को 3 है, मगर टोटल कितने? 9। तो आपको यहाँ पर 9 लिखना होगा। क्लियर? अच्छा, ब्राज़ील को कितने? अभी मैंने कहा ब्राज़ील को 4 ही हैं, so ब्राज़ील हैज़ हाउ मेनी? 4। तो इसलिए आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? ब्राज़ील हैज़ व्हाट? 4। तो आपको सवाल क्या बोला गया है? द क्वेश्चन इज़ हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज़ हैव मोर देन 4 टाइम ज़ोन? इट इज़ नॉट सेइंग 4, इट इज़ सेइंग मोर देन 4। मोर देन 4 में क्या आएगा? ब्राज़ील जो है, ब्राज़ील को आपको एक्सक्लूड करना होगा। तो फिर कितने कंट्रीज़ आ गई? 1, 2, 3, 4। तो ओनली ऑल द 5, ओनली 4, ओनली 3, ओनली 2। तो only 4 जो है, that is the answer. Why? Because Brazil has 4. अगर ब्राजील को 5 होते, then we must say कि all option A was what? Option A was correct. Clear?
अब यहाँ पर समझना है कि जब हम पहले दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, जब हम पहले टाइम को कैलकुलेट करते थे, हम करते थे लोकल टाइम जो हमारा था। लोकल टाइम को हम कैसे कैलकुलेट करते थे? हम टाइम को कैलकुलेट करते थे ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सन इन द स्काई। सो गोया आप यहाँ पर थे, आप यहाँ पर ऑब्जर्वर हैं और सन इधर है, तो आप कभी नहीं कहोगे दिस इज ईस्ट एंड दिस व्हाट वेस्ट। आप कभी नहीं कहोगे दिस इज इवनिंग, आप हमेशा कहोगे दिस व्हाट मॉर्निंग। आप कभी नहीं कहोगे सन जब यहाँ पर होगा इट इज मॉर्निंग और इट इज 10 AM। आप हमेशा कहोगे भाई सन सेट हो रहा है तो इट इज व्हाट इट इज इवनिंग। जब सन इधर होगा आप कभी नहीं कहोगे दिन के 10 बजे हैं शाम के 5 बजे, आप हमेशा कहोगे ये भाई ये नून टाइम है क्योंकि ओवरहेड है। सो ये जो पोजीशन है सन की डिफरेंट पोजीशंस इन द स्काई, ये हमें बताती थी कि इस वक्त क्या टाइम हो सकता था। क्लियर? लेकिन हर जगह अपना-अपना टाइम होगा, जैसे कि अभी मैंने कहा, हर लॉन्गिट्यूड अपने-अपने डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारे टाउन से जाता है, तो हर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे टाउन, जैसे फॉर एग्जांपल 5 टाउन्स आर इन द वन डिस्ट्रिक्ट, तो 5 टाइम ज़ोन्स हैं यहाँ पर, तो 5 टाइम होंगे उनकी वहाँ के लोगों की घड़ियों पर। तो फिर इसीलिए ये कन्फ्यूजन को हटाने के लिए एक स्कॉलर आता है जिसका नाम है सर, याद रखना, स्कॉटिश सर सैनफोर्ड फ्लेमिंग, लेड अ फाइट इन कनाडा for the standard time and for an international agreement upon prime meridian। तो ये मैंने आपको इससे पहले ही बताया था कि इसने कहा कि हम क्या करेंगे, हम ये लोकल टाइम्स को ऐसे फॉलो नहीं करेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट, हर टाउन, हर एरिया अपने अपने हिसाब से करता है ना, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, हमें फॉलो करना चाहिए। क्या करना चाहिए हमें? हमें फॉलो करना चाहिए। क्या फॉलो करना चाहिए? एक स्टैंडर्ड टाइम को हम फॉलो करेंगे। मगर मगर इस स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो करने के बाद भी ये भी होना चाहिए, इंटरनेशनली एग्रीड भी होना चाहिए। क्या एग्रीड होना चाहिए? इंटरनेशनली इंटरनेशनली एग्रीड भी होना चाहिए। किस बात की इंटरनेशनल एग्रीड होनी चाहिए? ये है कि आपको 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन जो है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। आज के बाद रेफरेंस पॉइंट जो है वो सिलेक्ट होगा। तो इसमें क्या हुआ, इस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, क्या हुआ, जो ये सर सैनफोर्ड फिल्म है, सर सैनफोर्ड फिल्मिंग जो है, ये कहाँ का था? इट वाज स्कॉटलैंड का। लेकिन फाइट कहाँ लड़ी? कनाडा में ये था, तो उसने कहा कि हम ऐसा करेंगे। जब इसने बोला हम ऐसा करेंगे तो फिर क्या हुआ? फिर ये है बात कब की? ये है बात 1883 की। क्लियर? 1883 की बात है, उसने कहा कि हम ऐसा करेंगे। फिर क्या होता है, इसके कंट्रीब्यूशन पर इंटरनेशनल इंटरनेशनल मेरिडियन इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस होती है। कहाँ पर? 1884 में वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी में, जिसमें बड़े-बड़े स्कॉलर्स बैठे थे, बड़े-बड़े साइंटिस्ट बैठे थे। उसमें से एक था सर सैनफोर्ड फिल्म, जिसका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस टाइम स्टैंडर्ड को फॉलो करना या इस पैटर्न को सेट करना। तो फिर क्या हुआ, हमने आपको, अगर आपको याद होगा कि मैंने कुछ लेक्चर में कहा था कि हमने जीरो को क्यों लिया था इंग्लैंड से, क्योंकि आइडियल कहाँ पास हो जाएगा? वाटर बॉडी से, क्योंकि वाटर उसी आइडियल से ही डे स्टार्ट होता है इस अर्थ पर। अब अगर वो डे स्टार्ट होता है किसी लैंड मास पर, फिर वो कहते हैं एक दिन है, ये कहते हैं एक दिन है, तो वो कंफ्यूजन को हटाने के लिए हमें आइडियल लेना पड़ा वाटर बॉडी से 180 से। इसलिए जीरो कहाँ से आएगा? जीरो उसके उल्टे में आएगा, जो मैंने आपको पढ़ाया भी था। अगर हम यहाँ पर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल हम दो सर्कल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज व्हाट जीरो, दिस इज 1 2, और इसके पीछे क्या आएगा? अगर ये 0 डिग्री है, इसके पीछे जो लॉन्गिट्यूड होगा उसका वैल्यू होगा हमेशा 180 डिग्री। अब हम पीछे से ही देखते हैं, ये है नॉर्थ पोल, तो ये हो गया आपका 180, तो इसके पीछे क्या होगा? इसके पीछे होगा ना 0। तो ये बात आपको ज़हन में रखनी होगी। क्लियर? प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड इट। अब यहाँ पर देखो, प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करना इस बात को, गौर से देख लेना इस बात को। नाउ अब क्या है कि हमने यहाँ से लिया है आइडियल, इंटरनेशनल डेट लाइन, आईडीएल। क्यों लिया हमने यहाँ से? क्योंकि ये है पैसिफिक ओशन। यहाँ पर कौन सी वाटर बॉडी है? दिस इज व्हाट वी कॉल एज पैसिफिक ओशन। क्लियर? पैसिफिक ओशन। मैं यहाँ पर फिर से लिखता हूँ,
देखो ये जो है यहाँ, ये जो है ये लाइन जो है ये लाइन, दिस इज व्हाट लाइन, यहाँ से हमने लिया है आईडीएल, इंटरनेशनल डेट लाइन, क्लियर। और यहाँ से दिन स्टार्ट होता है, मैं आपको समझाऊंगा, यहाँ से डे स्टार्ट होता है। अब हमने यहाँ से क्यों लिया उसके बारे में हम समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं, उससे पहले हम ये समझते हैं कि हमने क्या किया, इस कॉन्सेप्ट में हमने क्या किया, हमने हमने क्या किया इसमें, क्लियर। हमने अगर किया तो क्या किया, क्लियर। सो हम यहाँ पर समझते हैं। चलो समझते हैं। जब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1884 की बात है, 1884 में जब हमने ऐसा किया तो फिर क्या हुआ, ये बात आपको याद रखनी होगी कि हमने वर्ल्ड को, हमने यहाँ लिखते हैं, ये जीरो, ये जीरो, हमने क्या किया है, सॉरी दिस इज जीरो, हाँ दिस इज जीरो। हमने क्या किया है, ये जीरो जो यहाँ पर है, हमने डिसाइड किया कि हम इंग्लैंड से क्या करेंगे, हम इंग्लैंड से ही क्या करेंगे। इंग्लैंड क्यों बोलते हैं हम तो बहुत सारी कंट्रीज भी आती है ना इसके बीच में, हम क्यों बोलते हैं इंग्लैंड से, क्योंकि इंग्लैंड उस वक्त बहुत पावरफुल था। हमने क्या किया, हमने वर्ल्ड को क्या किया, इस इंटरनेशनल इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस जो हुई थी 1884 में, सॉरी 1884 में, कहां पर हुई थी, वॉशिंगटन डीसी में हुई थी। तो हमने क्या किया, हमने इस दुनिया को डिवाइड किया, सॉरी हमने इस दुनिया को डिवाइड किया, इस वर्ल्ड को डिवाइड किया, हमने कितने टाइम जोन में, हमने यहां से भी किया, हमने यहां से भी किया, क्लियर। सो 12 हमने किया कहां से, ईस्ट, और 12 हमने कहां से किया, वेस्ट। सो 12 प्लस 12 इज इक्वल टू व्हाट, 24। तो 24 जोन्स में हमने इसको डिवाइड किया, व्हाई, बिकॉज हमारे पास 24 आवर्स ही हैं, तो 24 टाइम जोन्स में भी हमने इसको क्या किया है, डिवाइड किया है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो हमने क्या किया, हमने 24 टाइम जोन में इसको डिवाइड किया। 24 टाइम जोन में क्यों डिवाइड किया, क्योंकि अर्थ के पास, हमारे पास जो रोटेशन का मामला जो है वो 24 ही है, क्लियर हुआ, सबको समझ में हुआ। लेकिन हमने इसके साथ साथ क्या किया, अब अगर यहाँ पर देखते हो, मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ क्लियरली, ये है अर्थ का पीछे वाला हिस्सा, हम रहते हैं उस साइड से, है ना, हम रहते हैं इस साइड से, पीछे साइड से, सो इस साइड से। लेकिन इसके उल्टे में, यानी अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, इफ दिस इज अर्थ, दिस इज जीरो, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज 0 डिग्री, तो पीछे क्या है, पीछे है 180 डिग्री। चलो पीछे की बात करते हैं, हम पहुंचे इधर, तो हमने यहाँ पर एक लॉन्गिट्यूड ड्रॉ किया है, एक लॉन्गिट्यूड सीधा ड्रॉ किया है, उस लॉन्गिट्यूड का वैल्यू कितना है भाई, 180 डिग्री, क्लियर, 180 डिग्री। लेकिन उसी 180 डिग्री से हमने क्या किया है, हमने एक जिग जैग लाइन भी ड्रॉ की है, यहाँ पर देखो आप, एक जिग जैग लाइन ड्रॉ की हमने। इस जिग जैग लाइन को हमने क्या कहते हैं, यहाँ से हमने एक जिग जैग लाइन ड्रॉ की। ये जिग जैग लाइन क्यों हमने जिग जैग बनाई, इसका भी रीजन है, जिग जैग लाइन, क्लियर। इस जिग जैग को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आई डी एल। व्हाट्स आइडियल, आइडियल का मतलब होता है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल डेट लाइन। व्हाट्स आइडियल, आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन। अब क्या होता है, हमने क्यों जीरो वहां से लिया, व्हाई डिड वी टेक जीरो फ्रॉम द इंग्लैंड, हमने यहां से जीरो क्यों लिया, बताओ, हमने यहां से जीरो क्यों लिया, क्योंकि जो जीरो के पीछे आएगा वो क्या होगा, वो होगा 180 पीछे से, ठीक है ना। अब हमने वहां से क्यों लिया आइडियल, व्हाट द रीजन, क्यों, क्योंकि अगर मैं जीरो फॉर एग्जांपल यहां से लेता, फिर आइडियल कहां से आता, आइडियल यहां से आता। अब यहां पर क्या है, ये आइडियल का मतलब क्या है, पहले आप यही समझो कि डे जो है, डे, डे यहां से स्टार्ट होता है, अर्थ पर डे जो है वो इस लाइन से स्टार्ट होता है। अब अर्थ जो है, अर्थ जाती है, इसको थोड़ा हम क्लीन करते हैं। चलो समझते हैं। अगर यहां से, यहां देखो, अगर यहां से डे स्टार्ट होता है, आप कहोगे सर यहां से डे कैसे स्टार्ट होगा, देखो कहीं से तो डे तो स्टार्ट करना होगा ना आपको दुनिया में। फॉर एग्जाम्पल, जिस एरिया में आप, जिस स्टेट में, जिस कंट्री में आप रहते हो, तो आपको सुबह सुबह होगी ना, आपको सुबह सुबह होगी, लेकिन आपसे पहले किसी और को सुबह होगी होगी, यस और नो, उनसे पहले किसी और को सुबह होगी होगी, उनसे पहले किसी और को मॉर्निंग होगी होगी। तो मॉर्निंग कहाँ स्टार्ट होगी, तो मॉर्निंग को हमें कहीं से स्टार्ट करना है, तो हम करते हैं इसी आइडियल से ही स्टार्ट करते हैं, क्लियर। सो जब मॉर्निंग स्टार्ट होगी, या मैं कह सकता हूं जब मिड नाइट होता है,
देखो मिडनाइट पर ही नया डे स्टार्ट होता है। उस वक़्त मिडनाइट डे टाइम पर अगर आप यहाँ रहते हो फॉर एग्ज़ाम्पल आप रहते हो यहाँ पर, आपका जब इस टाइम जहाँ पर आप रहते हो यहाँ पर मिडनाइट होगा, तो वहाँ पर रात होगी। बिल्कुल मिडनाइट मतलब बिल्कुल रात होगी, लेकिन यहाँ पर आपको उस वक़्त क्या होता है, सुबह सवेरे आने लगता है, क्लियर? क्योंकि ये बहुत दूर है, पहले इनको ही लाइट आएगी। अगर आप यहाँ बैठे अगर आप यहाँ रहते हो, इस कंट्री में रहते हो, तो मिडनाइट जब होगा तो उस वक़्त आपको क्या होगा, उस वक़्त आपको कंप्लीट डार्क होगा। लेकिन इनको दिन स्टार्ट हो गया, यहाँ पे जो वाटर बॉडी है, यहाँ पर डे स्टार्ट हो गया। अब अगर यहाँ पर डे स्टार्ट हो गया, अर्थ कहाँ जाती है? अर्थ जाती है ऐसे, अर्थ जाती है ऐसे, तो फिर डे कहाँ जाएगा? नहीं डे जाएगा इधर। सो गोया मतलब निकला नया दिन अगर मैं मंडे को रखता हूँ, मंडे अगर यहाँ से गया, अगर यहाँ से दिन स्टार्ट हो गया, क्यों? क्यों? क्योंकि अर्थ रोटेट करती है ना। अगर यहाँ से मंडे है, मुझे बताओ इधर जो लाइट होगी ना और इधर जो लाइट होगी वो सेम होगी। मगर डे कहाँ स्टार्ट हो गया? डे हो गया इस लाइन से आगे करके स्टार्ट। अगर ये मंडे होगा, ये अभी क्या होगा? ये अभी संडे ही होगा। क्लियर? सो डे क्यों? डे यहाँ से स्टार्ट हुआ ना, डे यहाँ से स्टार्ट नहीं होता है। अब आप कहोगे सर यहाँ से क्यों स्टार्ट होता है? क्योंकि अर्थ वहाँ से इधर आती है। अर्थ यहाँ से इधर आती है, यहाँ से इधर आती है। अगर अर्थ यहाँ से वहाँ जाती, फिर यहाँ संडे होता, यहाँ मंडे होता। लेकिन अर्थ यहाँ से यहाँ जाती है, इसीलिए यहाँ से दिन स्टार्ट हो गया मंडे। आपको भी मंडे हो गया लेकिन आप सभी सोए हो। जब रात का 12 होता है, मिडनाइट होता है तो नया दिन स्टार्ट हो गया ना। न्यू डे इज नाउ स्टार्टेड। मगर आप अभी सोए हुए होते हो, किसी और कंट्री में आप रहते हो इसलिए आपको अभी मिडनाइट ही है। जब मिडनाइट ही है, तो मुझे आप बताइए क्या कहीं दिन स्टार्ट हुआ? आंसर इज यस। तो डे यहाँ पर आपको स्टार्ट हुआ। अब मैंने इस आइडियल को क्या किया? आईडीएल को मैंने क्या किया? मैंने इसको लिया कहाँ से? वाटर बॉडी से। अब आप मुझे बताएंगे किस वाटर बॉडी से मैंने इसको लिया? द वाटर बॉडी इज व्हाट वी कॉल एज पैसिफिक ओशन। अब मैंने पैसिफिक ओशन से क्यों लिया इसको? मैं तो डे यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता था। मैं तो डे यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता, लेकिन यहाँ पर आता है लैंड मास और यहाँ पर लैंड मास नहीं आती है। तो इसीलिए अगर मैं फॉर एग्जाम्पल ये कोई एरिया है, अगर मैं आइडियल यहाँ से लेता 5 मिनट के लिए, तो अगर यहाँ से मंडे हो गया, यहाँ से संडे हो गया, तो यहाँ पर मुझे बताओ कितना कन्फ्यूजन होगा टाइम में? बहुत कन्फ्यूजन होगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। क्यों? क्योंकि ये वाले लोग कहेंगे मंडे, ये कहेंगे नहीं आज तो छुट्टी है, आज तो संडे है, हॉलिडे है। नहीं, इसलिए हमने क्या किया? हमने इसको कहाँ से लिया? हमने इसको वाटर बॉडी से ले लिया। अब वाटर बॉडी में जहाँ-जहाँ कोई लैंड मास था, तो वहाँ से हमने ज़िग-ज़ैग लिया। अब ये कितने लैंड मास है? बहुत कम है। जैसे कोई लैंड मास इधर है, कोई लैंड मास इधर है। अब मुझे बताओ इसको और इसमें क्या फ़र्क है? ये कहेगा मंडे, ये कहेगा संडे। ये क्या कहेगा? मंडे, ये क्या कहेगा? संडे। क्लियर? क्लियर? रोशनी तो इनको मोर और लेस सेम ही होगी, लेकिन डे जो कहीं स्टार्ट करना होगा ना, तो डे यहाँ से स्टार्ट होता है, वेस्ट साइड से डे स्टार्ट होता है। अब मेरा सवाल है, अगर फॉर एग्जाम्पल ये है आइडियल, ये है आइडियल। एक सेकंड, से फॉर एग्जाम्पल दिस इज आइडियल। क्लियर? कोई इंसान रहता है वेस्ट में या कोई कंट्री रहती है कहाँ पर? कोई कंट्री रहती है ईस्ट में। क्लियर? कोई वेस्ट में रहती है, कोई कहाँ रहती है? कोई रहती है ईस्ट में। अब हम क्या करें? यहाँ पर समझो, अगर आपका यहाँ पर संडे में क्या ईस्ट में क्या है? संडे है, मगर नया डे कहाँ स्टार्ट हो गया? नया डे हो गया स्टार्ट मंडे, ये है संडे। अब यहाँ पर समझो, प्लीज पे अटेंशन। अगर आप वेस्ट में हो, आप वेस्ट से जाते हो इमीडिएटली कहाँ पर? ईस्ट में। आपको डे लूज होगा कि डे गेन होगा? ये भी समझते हैं हम। अगर आप जाते हो वेस्ट टू ईस्ट, आपको डे लूज होता है कि गेन होता है? अगर आप जाते हो ईस्ट टू वेस्ट, आपको डे लूज होता है कि आपको डे गेन होता है? तो इसको हम समझते हैं। जैसे आप थे फॉर एग्जाम्पल आप थे वेस्ट में उधर ही लाइन के पास, तो आपको मंडे है, आप मंडे को गुजार रहे हो, आप मंडे को एंजॉय कर रहे हो, तो लेकिन आप इमीडिएटली कहाँ जाते हो? इस साइड जाते हो, तो आपको फिर से वापस संडे आता है, तो आप मंडे को फिर से यहाँ पर एंजॉय कर सकते हो। इसका मतलब है जब भी आप क्या करते हो, जब भी आप वेस्ट से लेके ईस्ट जाते हो, मगर कंडीशन क्या है? आप क्रॉस करते हो। क्रॉस किसको करते हो? आप आईडीएल को क्रॉस करते हो। सो वेस्ट ईस्ट में आपको क्या हो जाएगा? यहाँ पर वेस्ट है, यहाँ पर ईस्ट है, यहाँ पर मंडे है, यहाँ पर संडे है, तो आपको गेन होगा डे। गेन का मतलब है आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर संडे खत्म हो गई है, आप मंडे एंजॉय कर रहे हो, आप वापस जाते हो इधर तो आपको संडे आएगा, तो फिर वापस मंडे आएगा, तो आपको गेन मिलता है डे। अच्छा, अगर आप ई से लेके कहाँ जाओगे? ई से लेके वेस्ट जाओगे, मगर कंडीशन क्या है?
आप क्रॉस करते हो आईडीएल, तो आप मुझे बताइए अगर आप ईस्ट में हो, आपने आप यहाँ पर संडे में थे, आप चले गए मंडे में, आपने दिन लूज़ किया, अपना डे लूज़ किया, so you will what? You will lose the day. So where you will gain the day? When you cross the ideal from what? From what? From west to east. West में मंडे था, ईस्ट में संडे था, आप वापस गए संडे को एंजॉय करने के लिए, आपने एक दिन और गेन किया। अगर आप यहाँ से इधर आओगे, तो फिर आपको क्या होगा? आपको ईस्ट वेस्ट जब आपको मिलेगा, तो आपको लूज़ होगा डे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या था? यहाँ पर था संडे, आप संडे को एंजॉय कर रहे थे, आप चले गए खामखा में आप गए मंडे में, तो आपका संडे वाला डे जो है वो लूज हुआ। ये बात आपको याद रखनी होगी कि आपने जो समझना है, क्योंकि इस पर भी सवाल आया हुआ है। क्लियर? समझ आया? समझ आया? अच्छा, ये इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है? ये एक इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, राइट? ये एक इमेजिनरी लाइन है, ये कोई वो लाइन नहीं है कि आपको ड्रॉ की गई है। इमेजिनरी लाइन ऑन द अर्थ सरफेस। अब ये क्या करता है? ये फंक्शन यही करता है। इस साइड से जाओगी तो ये टाइम होगा, इस साइड से जाओ सॉरी ये डे होगा, इस साइड से जाओगी तो ये डे होगा। लेकिन मेरा सवाल ये है, अगर यहाँ पर होगा मंडे, देखो अगर यहाँ पर होगा, अगर इस लाइन के इस हिसाब से होगा मंडे, यहाँ से होगा संडे, ठीक है, मैंने आई अंडरस्टूड इट। लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस इन टाइम? टाइम क्या होगा? बताओ, टाइम क्या होगा? टाइम क्या होगा? बताइए। सो आई अंडरस्टूड कि अगर यहाँ संडे है, यहाँ मंडे है, आई गॉट इट। लेकिन मुझे ये बताओ, यहाँ और यहाँ इमीडिएट में बात कर रहा हूँ, टाइम तो सेम होगा। ये भी होगा 6, मान लो कि अगर मॉर्निंग 6 AM में होता है, मॉर्निंग 6 AM मॉर्निंग होता है, और यहाँ पर भी क्या होगा? यहाँ पर भी 6 AM ही मॉर्निंग होगा। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में फ़र्क है 24 आवर्स। आप बताओगे सर क्या क्यों? ये है संडे 6 AM, ये है मंडे 6 AM, तो फ़र्क कितनी होगी? 24 आवर्स। ये है ना ऐसे, ये असल में ऐसे है। यहाँ से जाके आपको, चलो मैं यहाँ दिखाता हूँ, फिर दिखाता हूँ। एक सेकंड। चलो अटेंशन रखो, प्लीज पे अटेंशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अगर मैं कह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से दिस इज द लाइन, इफ आई से दिस इज द लाइन, यहाँ पर मुझे मालूम है कि यहाँ पर मुझे है क्या? संडे। यहाँ पर मुझे मालूम है कि आई हैव व्हाट? आई हैव मंडे। क्लियर? आई अंडरस्टूड इट। लेकिन मुझे बताओ, यहाँ तो सेम लाइट ही होगी ना, तो क्लोज है ना ये, तो मैं कहूंगा यहाँ पर है 6 AM, और यहाँ पर भी क्या होगा? यहाँ पर भी होगा 6 AM। फिर इन दोनों में कितना फर्क है? इन दोनों में फर्क है 24 आवर्स। आप कहोगे सर 24 आवर्स क्यों है? क्योंकि ये संडे के सुबह 6 है, ये मंडे के सुबह 6 है। ये असल में यहाँ से है ना, ये यहाँ से करके यहाँ से 24 आवर्स है। ये आपको समझना है। दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। आई होप यू गॉट द आइडिया। हाँ, एक बार रिपीट कर रहा हूँ। आप वेस्ट में हो, आप ईस्ट में हो, यहाँ पर होगा संडे, यहाँ पर होगा मंडे। हाँ, टाइम क्या होगा? टाइम होगा यहाँ पर 6, यहाँ पर भी होगा 6। फर्क कितनी है? फर्क है 24 आवर्स। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से करके यहाँ आना है। क्या कहना है? ये है संडे की 6, ये मंडे की 6, तो हो गए ना संडे 6 AM और मंडे 6 AM, तो कितना हो गया? 24 आवर्स। समझ आया? क्लियर? अब यहाँ पर एक सवाल है जो आया है, चलो हम आगे करते हैं इसको हम आगे करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। इंडिया की अगर हम बात करेंगे, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, बताओ आप इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में आप क्या 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 समझते हो? क्वेश्चन को हम करेंगे लास्ट में। अगर मैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात करता हूं, प्लीज पे द अटेंशन। इंडिया का जो वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है ना, ये है, इसको हम कहते हैं 68 डिग्री ईस्ट। अब आप कहोगे सर ईस्ट क्यों लिखते हैं, ये तो वेस्ट है ना। आपको यहाँ देखना है ना, ये ना 0 डिग्री
प्राइम मेरिडियन जो इंटरनेशनली एग्रीड हुआ कि इंग्लैंड से, हम रहते हैं उसको ईस्ट साइड से, इसलिए जितने भी लॉन्गिट्यूड्स आएंगे ना इंडिया तक, वो सब के सब क्या होंगे भाई, वो ईस्ट ही होंगे। अब ये क्या है, ये 82.5 डिग्री ईस्ट, ये क्या है 97 डिग्री ईस्ट। अब अभी मैंने कहा जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो हैं, मोस्ट ऑफ कंट्रीज जो हैं उनको छोड़ के, किनको छोड़ के, जो बहुत बड़ी कंट्रीज हैं उनको छोड़ के, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने स्टैंडर्ड टाइम को सिलेक्ट किया है। मगर क्या सिलेक्ट किया है, स्टैंडर्ड टाइम को सिलेक्ट किया है, लेकिन कौन सा वाला, जो सेंट्रल है, जो क्या है भाई, सेंट्रल मेरिडियन है। अब मुझे बताएं इंडिया ने क्या किया है, यहां से लेके यहां तक सेंटर क्या है, सेंटर है ना ये, तो ये है इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम। उसका वैल्यू कितना है, उसको हम बोलते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। उसका वैल्यू कितना है, 82.5 डिग्रीज ईस्ट। क्लियर। अब यहाँ पर आपको क्या समझना है, अगर यहाँ पर 68 डिग्री है, यहाँ पर 97 डिग्री है, सो 97 माइनस 68 इट्स अराउंड 29 डिग्रीज। मुझे बताओ 15 आवर्स, सॉरी 1 आवर इज इक्वल 15 डिग्रीज, 2 आवर इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। तो मुझे बताए कि आपको अगर 24 टाइम जोन्स है ना, सो हर 24 टाइम जोन्स 15 15 15 15 का बनता है। तो मुझे बताओ लॉजिकली, लॉजिकली इंडिया कितने टाइम पर होना चाहिए, लॉजिकली इंडिया शुड हैव व्हाट, इंडिया शुड हैव, इंडिया शुड हैव 2 टाइम जोन्स। व्हाई, बिकॉज, व्हाई बिकॉज, व्हाई बिकॉज, बिकॉज इंडिया उतने लॉन्गिट्यूड्स पर फैला हुआ है कि इसके पास 2 स्टैंडर्ड टाइम जोन होने चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा ना अभी, ये है 0, यहां से हमने लिए 12 ईस्ट, ये है 0, यहां से हमने लिया 12 वेस्ट। सो 12 प्लस 12 कितने हो गए 24। सो आपने क्या किया है 15 15 15 करते 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 आपने लिए यहाँ से 12 15, यहाँ से 12 15, वही होगा 180 प्लस 180, यानी यहाँ से भी कितना आएगा 180, यहाँ से भी आएगा 180, 180 एंड 180 इज इक्वल टू 360। तो हमारे पास 360 लॉन्गिट्यूड है। क्लियर। मैं रिपीट करता हूँ, इंडिया जो है एक कंट्री, अगर जैसे कि मैंने कहा चाइना, चाइना लॉन्गिट्यूडनली लगभग लगभग 5 टाइम जोन पर एक्सटेंड है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है चाइना अगर फॉर एग्जाम्पल चाइना है ऐसे फैला हुआ है। क्लियर। सो इसका है 1 2 3 4 5। इसका मतलब है यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस है, अगर ये फॉर एग्जांपल ये है 15 डिग्रीज, तो ये क्या होगा, ये होगा 30 डिग्री, ये क्या होगा 45 डिग्री, ये क्या होगा, ये होगा 60 डिग्री, ये क्या होगा, ये होगा 75 डिग्री। सो हर दो स्टैंडर्ड टाइम में जो डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए हर टाइम जोन में जो डिफरेंस है, दैट्स 1 आवर, 1 आवर 1 आवर 1 आवर 1 आवर 1 आवर। क्लियर। सो मुझे बताए तो कितना है ये, 5, 1 2 3 4 5। क्लियर। सो 5 टाइम जोन है किसको, चाइना को, क्योंकि ये इतने में फैला हुआ है। तो मुझे बता इंडिया कितने में फैला हुआ है, यहां से लेके यहां तक आपको देखना है, इट एक्सटेंड अराउंड 29, 29 इज इक्वल ऑलमोस्ट 30, है ना। तो इंडिया शुड लॉजिकली हैव व्हाट 29, सॉरी 29 डिग्रीज पर ये फैला हुआ है, इट शुड हैव 2 स्टैंडर्ड टाइम्स, बट इंडिया फॉलोज ओनली 1। वो भी हम बात करेंगे क्यों इंडिया जो है वो फॉलो करता है एक ही। क्लियर। वो क्यों फॉलो करता है एक ही। क्लियर। समझ आ रहा। चलिए अब समझते हैं कि जब, अगर आपको मैं याद दिलाऊं, जो इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस जो है उसमें हमने क्या किया है, उसमें हमने 24 टाइम जोन में क्या किया है, डिवाइड किया है अर्थ को। क्लियर। अर्थ को, ग्लोब को हमने 24 टाइम जोन में डिवाइड किया है। जैसे एक लिखा हमने 15 पर, एक लिखा है 30 पर, ये है 0, ये है 15, ये है 30, ये है 45, ये है 60, ये है 75, ऐसे करते करते कहां तक 180 तक। Similarly, we have 15, we have 30, we have 45, we have 60, we have 75, ऐसे करते करते कहां तक 180 तक। ये 75, 60, 45, 30, 15। मगर ये है वेस्ट, ये है ईस्ट। अब क्या है, अगर ये 0 है तो जितने भी, फॉर एग्जाम्पल कोई कंट्री है वो ऐसे फैली हुई है, तो वो किसको फॉलो करेंगे, 30 वाले को फॉलो करेंगे, 45 को फॉलो करेंगे, 30 को फॉलो करेंगे। अब मेरा एक सवाल है, अगर कोई कंट्री बीच में है, ये है कंट्री, फॉर एग्जाम्पल कोई कंट्री इधर है वो इसको फॉलो करेगी, कोई कंट्री इधर है वो इसको फॉलो करेगी, लेकिन सवाल ये है कि जो कंट्री बीच में होगी, यानी जितना दूर इसको, ये है देखो, ये है 2 लॉन्गिट्यूड्स, 2 स्टैंडर्ड टाइम है ये। अब जो इधर होगा वो इसको फॉलो करेगा,
जो इधर होगा वो भी इसी को ही फॉलो करेगा, वो इसको फॉलो थोड़ी करेगा। अच्छा, जो इधर होगा वो इसको फॉलो करेगा, जो यहाँ रह रहा है वो इसको फॉलो करेगा। लेकिन मेरा सवाल है, जो सेंटर में होगा वो किसको फॉलो करेगा? वो इतना दूर इससे भी है, उतना दूर इससे भी है। अब वो किसको फॉलो करेगा? वो क्या करेगा? वो अपना ही स्टैंडर्ड टाइम को क्या करेगा? सेट करेगा। यानी अगर ये है 15 डिग्रीज, ये है 30 डिग्रीज, तो जितना दूर 15 डिग्री से दूर है, उतना ही दूर वो 30 से दूर है। अब वो क्या करेगा? 15 प्लस 30 तो 15 हो गए। तो आप इसको 15 को डिवाइड करो, 2 में करो डिवाइड, तो हो गई 7.5। तो 7.5 इसको ऐड करो, तो हो गई 22.5 डिग्रीज। जो लॉन्ग होगा वो इन वाले कंट्रीज को क्या होगा? इन वाले कंट्रीज को वो क्या होगा? वो स्टैंडर्ड टाइम होगा। सिमिलरली इंडिया ने भी क्या किया है? इंडिया का लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन है 97, इसका लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन है 68। क्लियर? तो आप मुझे बताइए 97 प्लस 68 डिवाइड बाई 2 वो कितना रहता है? आप जरा वो करिएगा। वो निकलता है मोर और लेस 82.5 डिग्रीज ईस्ट निकलता है। इसलिए हमने क्या किया है? हमने कंट्री के सेंटर में हमने क्या किया है? हमने, आप ये ना कह रहे कि सर ये सेंटर कहाँ है? ये यहाँ से है ना, ये यहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ, यहाँ से लेके यहाँ। क्लियर? तो ये बन गया सेंटर ऑफ व्हाट? मैंने कहा ना अभी कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो है ना वो सेंट्रल मेरिडियन को डिसाइड करते हैं एज व्हाट? देयर स्टैंडर्ड टाइम। क्लियर? क्लियर? अंडरस्टूड? चलते हैं आगे। अब इंडिया के पास कितने स्टैंडर्ड टाइम्स हैं? कितने? इंडिया should logically have how many standard times? It should have two, but India follows what? India follows only one. So let's talk about this standard time also. Clear? जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है इसके बारे में भी हम क्या करेंगे? हम बात करेंगे। Clear? Understood? Sorry. चलो अब हम बात करेंगे, छोड़ो इसको, हम बात करेंगे इंडियन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। यहाँ पर फिर से देखना, एक बार फिर से देखो, जो ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ये कहाँ है? ये है ये। इसका वैल्यू कितना है? 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट। बस ये चीज आपको जहन में रखनी होगी, बाकी हम चलेंगे आगे। यहाँ देखो, पे द अटेंशन नाउ। हम यहाँ पर लिखते हैं जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है इसका वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू है 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट। बस ये आपको याद रखना है, 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का क्या है? वैल्यू है। अब जो इंडिया क्या करती है, इंडिया ने क्या किया? इसको, ये है हमारा क्या? ये है हमारा सेंट्रल मेरिडियन। क्या है ये? सेंट्रल मेरिडियन। तो हमने सेंट्रल मेरिडियन ही को क्या किया? सिलेक्ट किया, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज लाइक इंडिया, दे हैव अडॉप्टेड द सेंट्रल मेरिडियन ऑफ देयर कंट्री एज स्टैंडर्ड टाइम। लिखा? अब हमने क्या लिखा है कि ये स्टैंडर्ड टाइम जो है ये इंग्लैंड के, यानी 0 डिग्री से लेके 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट में कितना फर्क है? इट इज 5 आवर्स प्लस 30 मिनट्स, यानी हो गया 5.5 घंटे। क्लियर? ये कैसे निकालते हैं ये भी हम समझते हैं। क्लियर? अब जो ये जो स्टैंडर्ड टाइम जो है IST, IST को हमने कब सिलेक्ट किया था एज स्टैंडर्ड टाइम? इट इज इन द ईयर 1906। इसका मतलब है प्री इंडिपेंडेंस, जब हमारी इंडिपेंडेंस नहीं हुई थी, जब इंडिया अभी ब्रिटिश कॉलोनी थी, अभी आजादी नहीं हुई थी, उन लोगों ने 1906 में, 1906 में प्री इंडिपेंडेंस का मतलब है कि आजादी से पहले, 1947 से पहले उन्होंने सिलेक्ट किया था इस स्टैंडर्ड टाइम को इन 1906। फिर क्या हुआ? आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब इंडिपेंडेंस होगी उसके बाद क्या हुआ? आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ कि हमने लिया है जो फर्स्ट 15 अगस्त को हमें आजादी हुई, फर्स्ट सितंबर 1947 ही, यानी उसी साल हमने क्या किया? हमने ऑफिशियली, यानी इंडियन गवर्नमेंट ने इसको ऑफिशियली अब क्या किया? अब इसको डिक्लेयर किया एज व्हाट? डिक्लेयर किया इसको IST। तो याद रखना, 1 सितंबर को 1947 को हमने इसको क्या किया? डिक्लेयर किया एज IST। लेकिन सवाल ये है कि IST जो है, जो ये IST है जिसके बारे में हम पढ़ ही रहे हैं, इस IST को कौन मैनेज कर रहा है? जो IST है, who manages? IST is managed by, IST is managed by, कौन इसको मैनेज करता है? इसको मैनेज करता है CSIR NPL। What does it mean? CSIR NPL लिखा?
It is Council of Scientific and Industrial Research. Council Council of Scientific and Industrial Council of Scientific and what? Industrial Research. उसके बाद डैश करके लिखना है NPL. What's NPL? National Physical Laboratory. This is what manages our IST. So IST is managed by what? CSIR NPL. That means Council of Scientific and Industrial Research, National Physical Laboratory. This is what manages our IST. Clear? Understood? तो ये बात आपको जहन में रखनी होगी. अब इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? यानी HQ जो है हेड क्वार्टर कहाँ है? किसका हेड क्वार्टर? इसी CSIR NPL का हेड क्वार्टर कहाँ है? शाबाश बता. It is in the place called, जो कैपिटल है ना दिल्ली, भाई हम न्यू दिल्ली बोलते हैं, तो दिल्ली जो है दैट इज द हेड क्वार्टर व्हाट. अच्छा, इसका जो फाउंडेशन जो है, फाउंडेशन CSIR का, CSIR NPL जो है, इसकी फाउंडेशन जो है वो किसने रखी है? इसका फाउंडेशन जो है वो पहला प्राइम मिनिस्टर है. फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू. ये बात आपको याद रखनी होगी. सेकंड पॉइंट आपको ये भी याद रखना है, इसका डायरेक्टर कौन था? फर्स्ट डायरेक्टर कौन था इसका? फर्स्ट डायरेक्टर कौन था? शाबाश. Who was the first director and who is the present director? Who was the first director? Dr. Radha Krishna. Dr. Radha Krishna was the first director of what? CSIR NPL. और किसने फाउंडेशन की है इसकी? वही फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. और 1947 की ही बात है. 1947 की बात है. तो ये कब की बात है? 1947 में ही हमने इसको फाउंडेशन की. फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने जवाहरलाल नेहरू ने. उसका पहला डायरेक्टर कौन था? डॉक्टर राधा कृष्ण. आप मुझे बताएंगे. क्वेश्चन में आपसे ये पूछता हूं, मुझे आप बताएं प्रेजेंट कौन है? क्लियर? अंडरस्टूड हुआ? समझ आया सबको? नाउ इंडिया लॉजिकली कितना होना चाहिए? देखो हमें अभी देखा ना, इंडिया यहां से लेके यहां तक 29 डिग्रीज है. इसका मतलब है ये दो लॉन्गिट्यूड्स पर होना चाहिए. इंडिया शुड लॉजिकली है व्हाट? 2 स्टैंडर्ड टाइम जोन्स. मगर हमारे पास और एक था, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 150 years ago की बात है. इंडिया जो है, इंडिया फॉलोड 2 टाइम जोन्स. हाउ मेनी टाइम जोन्स? 2 टाइम जोन्स. अब आप बोलोगे सर क्यों 2 टाइम जोन होना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, if I say, see, फॉर एग्जाम्पल, जब यहाँ पर सनलाइट आती है ना यहाँ से, दिस इज सन, तो सबसे पहले रोशनी किनको होगी? फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक अराउंड 30 डिग्रीज का डिफरेंस है, अराउंड आई से 30 डिग्रीज, तो 30 डिग्री का मतलब है 2 आवर्स. अगर आपको यहाँ पर मान लो कि सुबह होगी, यानी 6 AM हो गया, क्या यहाँ पर भी 6 AM होगा? नहीं. आपको 2 आवर्स वापस जाना है, तो 6 को 2 आवर्स माइनस करो. ये माइनस क्यों करते हैं ये भी हम समझेंगे. तो यहाँ पर होगा 4 AM. गोया मतलब ये निकला, ये तो सुबह उठ गए हैं, ये नाश्ता करने लगे हैं, ये अभी क्या होंगे? ये भी सोए हुए होंगे. यस, इट इज राइट, ऐसे ही हो रहा है. मगर टाइम सेम होगा. इधर 4 होगा, इधर ही 4 होगा, इधर 6 होगा, इधर भी 6 होगा. क्लियर? सो एक्चुअली में मगर क्या हो रहा है, जब इनका 8 बजे होगा तो इनका 6 होगा, अब ये उठेंगे. जब इनका 10 बजे होगा स्कूल जाने का, ऑफिस जाने का, इनका 8 बजे होगा. जब इनका 12 होगा तब इनका 10 होगा. मगर हमें क्या करना पड़ता है? हमें 10 के हिसाब से ही जाना पड़ता है. किधर? ऑफिस. तो उस वक्त इनको कितना टाइम होता है? तो मुझे बता, सुबह से लेके 12 बजे तक इनका कितना टाइम जाया होता है? बहुत टाइम जाया होता है. इसीलिए ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो हैं, ये कहते हैं हमें अलग स्टैंडर्ड टाइम दे दो. जो था हमारे पास, कब था? 150 years ago इंडिया फॉलो 2 स्टैंडर्ड टाइम जोन्स. क्लियर?
इंडिया फॉलोड हाउ मेनी टाइम्स स्टैंडर्ड जोन्स 2। इसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं, एक तो था हमारे पास IST, सेकंड हमारे पास जो था दैट्स कॉल्ड चाय बगान, और सिंपली हम कहते हैं इसको बगान टाइम। Clear? Understood? So 150 years ago, India followed two time zones. एक था हमारे पास IST, एक तो हमारे पास है चाय बगान, that's called what? बगान टाइम। So आजादी तक हम ये फॉलो करते थे। था 150 years ago से हम स्टार्ट फॉलो कर रहे थे। तो आजादी के बाद हमने क्या किया, इंडिपेंडेंस के बाद हमने क्या किया, हमने सिर्फ एक को ही फॉलो किया। तो उसका फॉलो एक ही क्यों किया, प्रॉब्लम इतनी हो रही है, क्यों फॉलो करेंगे एक को, उसके भी पीछे क्या रीजन है। सो हम क्या, मगर मुझे ये बोलो आप कि अगर इनको हम अलग स्टैंडर्ड टाइम देते, जो इनका ये 10 से लेके 2 बजे तक ये 2 आवर जो इनको जाया होता है, तो ये लेस प्रोडक्टिव बनता है ना। अगर हम इसको प्रोडक्टिव बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल जब इनको 12 होगा तब इनको 10 होगा, जब इनको 6 PM होगा, 6 PM तब इनको 4 होगा, 4 PM होगा ना। सो 4 PM इनको गुजरात वालों को 4 PM होगा, इनको होगा 6। तो 6 PM विंटर की अगर हम बात करेंगे, 6 PM या आज की बात करेंगे, 6 PM कितना लेट होता है, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी को भी ज्यादा यूज करना पड़ता है। अगर इनको सुबह ही बोलेंगे आप अपने हिसाब से ऑफिस जाओ, इनको बोलेंगे आप अपने हिसाब से ऑफिस जाओ, तो वही तो ठीक रहेगा। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसी बात नहीं मानी, बोला कि प्रॉब्लम तो हो ही रही है, टाइम जाया हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम हो रही है, क्योंकि आपको लेट शाम तक आपको ऑफिस में ही बैठना पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं 150 years ago की बात है, इंडिया फॉलो 2 टाइम जोन। मगर ये 150 years ago की क्या बात है, ये ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश पीरियड ने हमें क्या सिखाया कि आपके पास 2 स्टैंडर्ड टाइम होने चाहिए। सो अप टू 1947 हमारे पास कितने 2 स्टैंडर्ड टाइम्स थे हमारे पास। लेकिन फिर आजादी के बाद क्या हुआ, इंडिया जो है, इंडिया या इंडियन गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट रिजेक्टेड चाय बगान और सिंपली बगान टाइम। क्यों किया रिजेक्ट, इसका भी कुछ कंसर्न है। क्या कंसर्न है, सबसे पहले रीजन ये था कि इंडिया जो है, इंडिया उस वक्त बहुत ही गरीब थी, एक तो ये प्रॉब्लम है। सेकंड, हम गरीबी से लड़ेंगे या हम टाइम जोन्स को सेट करेंगे। सेकंड, यहाँ पर इलिटरेसी है। अब इलिटरेसी का क्या लिंक है टाइम जोन के साथ, भाई लोगों को समझ में नहीं आएगा। क्लियर, पुअर्टी है, इलिटरेसी है। फिर क्या हुआ, 2007 की बात है, ये लोग कंटिन्यूअस डिमांड कर रहे हैं कि हमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं। 2007 में क्या हुआ, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है, इन्होंने क्या किया, इनका विवुड द इशू अगेन, विवुड द इशू अगेन, बट व्हाट, यहां लिखता हूं, बट फाउंड एडमिनिस्ट्रेटिवली चैलेंज। बोला कि यार हमसे ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें लोगों का कंसर्न है, लोगों को समझ में नहीं आएगा, बहुत मुश्किल है, वो लोग मानते हैं, लेकिन इंडिया उतना आगे नहीं है, एजुकेशनली उतना आगे हम नहीं है। हम इसको क्या करें, हम इसको अडॉप्ट करें। अच्छा, और भी एक रीजन था, पुअर थी, इलिटरेसी थी कंट्री। इंडिया ने ये भी कहा कि हम पहले से ही रिलीजियस डिवाइड हैं, कल्चरली डिवाइड, हम हर एस्पेक्ट में डिवाइड हैं। टू डिवाइड इंडिया फर्दर इनटू टाइम जोन्स, इट इज नॉट कन्वीनिएंट। सो 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 कंट्री इंडिया जो है इज ऑलरेडी व्हाट, डिवाइडेड। कैसे हम डिवाइडेड हैं, हम डिवाइडेड हैं कल्चरली, है ना, हम डिवाइडेड है रिलीजियसली, क्लियर, हम डिवाइड हैं और भी बहुत सारे हम तरीके के डिवाइड है। सो इसलिए हम नहीं चाहते हैं not to divide not to divide India further, है ना, फर्दर किस बेस पर, टाइम जोन्स पर हम फिर से नहीं करेंगे कंट्री को क्या, डिवाइड। ये इंडिया का कंसर्न था, गवर्नमेंट का कंसर्न था। लेकिन इनको मसला है, क्योंकि अगर आप देखोगे जो चीफ मिनिस्टर हैं आसाम के, 2014 से ही वो कह रहा है कि वी शुड हैव आवर ओन स्टैंडर्ड टाइम, वी शुड हैव आवर ओन स्टैंडर्ड टाइम, हमें प्रॉब्लम हो रही है, हमें प्रॉब्लम हो रही है, हमें आपके साथ हमें 12 बजे तक वेट करना पड़ता है, वो बहुत टाइम चला जाता है, हमारा टाइम जाया हो रहा है, उसके बाद हमें ऑफिस जाना पड़ता है और 6 PM तक हमें जाना पड़ता है। तो इसलिए मेहरबानी करके आप अपना टाइम सेट रखें, हमारा अपना रखिए, जो था पहले से ही, कब से, ब्रिटिश के टाइम पर। अभी 2014 से लेके आज तक कोई भी इनका
मसला सॉल्व नहीं हो रहा है क्योंकि रीजन क्या है, पोवर्टी है, इलिटरेसी है, इंडिया इज ऑलरेडी डिवाइडेड कल्चरली, रिलीजियसली, सोशली। तो हम नहीं चाहते नॉट डिवाइड इंडिया फर्दर इनटू ऑन द बेस ऑफ टाइम जोन्स, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। क्लियर? लिखा सबने? क्लियर हुआ? So this is what you have to understand. So this was about चाय बगान टाइम। So उसके बाद हमें सीखना है कि कैसे टाइम को कैलकुलेट करते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि यहाँ पर 6 है, यहाँ मैंने 4 लिखा। मैंने क्यों लिखा यहाँ पर 8 क्यों नहीं लिखा? तो उसको हम कहते हैं हाउ टू कैलकुलेट व्हाट टाइम। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखते हैं। आज के लिए इतना ही है। आई होप कि यू ऑल गॉट इट। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी